मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में है। आज हिंदू मैं क्या कह रहा हूँ, आपने 2 अस्पताल की बात कही। अब मुझे पता नहीं, वैसे तो आप लोग दावा ये भी करते हैं कि मुकेश अंबानी का जो घर बना हुआ है एंटीलिया, वो भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। बिल्कुल बना दावा हुआ, दावा उसमें तो आप वो एम्स पर भी कर हाईकोर्ट में देंगे कि भाई केस चल रहा है उसका। एम्स भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ। आपने पार्लियामेंट पर दावा कर दिया भी पार्लियामेंट वक्फ की नहीं, जमीन पर बना हुआ पार्लियामेंट है। पर तो कभी तो दावा नहीं हुआ। पार्लियामेंट देखिए, एंटीलिया का हाईकोर्ट में मामला जेर अदालत है, वो मामला चल मैं रहा वही है। कह रहा हूं वक्त ना, की मैं जमीन, वही कह रहा हूं। देखिए, सुनिए अगर अगर सुनिए, सुन लीजिए, जब अब पहले बात पूरा होने अगर दीजिए, जब अगर पूरा अगर होने दीजिए, एक बात मिनट। से ही मकसद पूरा करना है तो फिर तो कोई नहीं कह रहा नहीं, था, आप मैं सुन किसी लीजिए, इस्लामिक स्कॉलर को सुन रहा था, बात को पूरी दुनिया ही देखिए, वक्फ की बात जमीन पूरी है। होने दीजिए। हाँ बोलिए। वक्फ की जमीन हिंदू क्यों वक्फ करता है? बस एक सेकंड और। हिंदू वक्फ क्यों करता है? क्यों करता है? इसलिए कि उसको पता है कि हमारी संपत्ति कभी बेची नहीं जाएगी। बाकी किसी धर्म ये प्रोविजन नहीं है। हिंदू इसलिए वक्फ करता है कि हमारी जमीन लोगों के काम आएगी, वो कभी बेची नहीं जा सकती। तो एंटीलिया की जमीन जो है कैसे बिक गई? ये तो सोचने की बात है ना। वक्फ सीधे सीधे है कि नहीं नहीं, जमीन बेची मैं नहीं जा जुबानी सकती। जमा खर्च की लीज बात पर कर दे रहा हूं। अब सकते भाई हैं, सब आप, कुछ दे सकते मैं हैं, कह तो रहा हूं, कोई लेकिन बेच इस्लामिक नहीं स्कॉलर सकते। कह रहा था फिर कि पूरी एंटीलिया दुनिया ही की जमीन वक्फ की कैसे जमीन पर बेच बनी दी है। गई? अब भाई क्या साहब, कह रहे हैं आप? अगर इस्लामिक मान्यताओं की माने तो पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह की बनाई हुई है, और जो चीज अल्लाह की बनाई, जो जमीन अल्लाह की है, वो वक्फ की जमीन है। ना, ये तो तो आप पूरी कुतर्क दुनिया ही कर वक्फ रहे की जमीन हैं। हुई। ये आप कुतर्क कर रहे हैं, ये नहीं, आपका मैं आपकी लॉजिक बात को ठीक नहीं। एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं कुतर्क थोड़ी नहीं कर नहीं, रहा हूं। मेरी बात नहीं नहीं, आप मैं अपनी किसी भावना इस्लामिक बता रहे स्कॉलर हैं। को सुन भी आप रहा था, वो नहीं कह नहीं, रहे थे, यही बात आप कह रहे थे अपनी वो। भावना बता रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए आप भैया भड़के गए हमसे। आपने भी तो 2 नहीं नहीं, अस्पताल को पता नहीं कहाँ वक्फ का बता दिया। तो दावा आप तो जाके होता है देख ना भी लीजिए है कि एंटीलिया नहीं वक्फ है। की जमीन पर है, टीबी पार्लियामेंट वक्फ अस्पताल की जमीन पर हैदराबाद है। का, टीबी अस्पताल दे, अभी गूगल पर बहुत बड़ा अस्पताल है। कितना, मुझे लगता कौन है सा शायद अस्पताल 20 है? एकड़ से ज्यादा में है। तिब्बिया कॉलेज जो आपका तिब्बिया अस्पताल है करोल बाग में, टैंक रोड, तिब्बिया अस्पताल जो है, दिल्ली वहां के पे 6 जो मंदिर जो यूनानी 1500 अस्पताल साल है, पुराने थे, वो उसको भी सीधे आप सीधे लोगों ने वक्फ की वक्फ का जमीन बता पे है। दिया। और वो लोगों मैं के देखिए, काम आती है। हिंदू मैं दावों मुसलमान की सीधे बात, से दावा सभी कुछ जाके भी हो अपना इलाज सकता है। कराते हैं। मैं फाजिल अहमद जी, दावा कुछ भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये भाई, दावा नहीं है, ये भाई दावा अगर नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही दावा है नहीं तो है। फिर आपको एतराज क्यों जो है? चीज आप इन ये क्यों राइटिंग कहने है वो लगते हैं कि दावा भाई नहीं है। बाकी मामलों में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? बाकी मामलों में भी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश हो ही रही होगी कहीं ना कहीं। जहां नहीं हो रही है, जहां आपको एतराज है, वहां आप कोर्ट जा सकते हैं, आप नहीं, अदालत जाइए। 180 करोड़ रुपया अमेरिका से ले आए प्रधानमंत्री जी, 180 करोड़ लेके आए वोट टर्नअप के लिए, बताया देश को। ये तो नहीं तो प्रेसिडेंट ट्रंप आके बताए। ये तो एलिगेशन इससे पहले लगा था। भाई लेके नहीं कौन आया नहीं, और किसके पास ट्रांसपेरेंसी आया, ये तो हमको हर ये जगह चाहिए ना। नहीं नहीं, हम तो लेके जब कौन आया और किसके पास ट्रांसपेरेंसी आया, ये तो जब ट्रांसपेरेंसी ये तो आएगी तो पूरा भाई, वक्त में तो भी आ इसका जाएगी। मतलब क्या है? इसका मतलब अरे बाकी थाना संस्थाओं में में जो भी कमीशन भ्रष्टाचार ले होता रहे, रहे। घूस ले रहे, तहसील में घूस ले रहे, तो इसका मतलब ब्लॉक भी में वक्फ घूस में, ले रहे, वक्फ बोर्ड में भी घूस और अस्पतालों में भ्रष्टाचार घूस चलता ले रहे। रहे। यहाँ इसका ट्रांसपेरेंसी आप की यही बात कहना क्यों चाह नहीं रहे हैं होती ना है? कि बाकी जगह करप्शन है तो वक्फ बोर्ड में भी करप्शन चलने दीजिए, इसको मत छेड़िए, यही नहीं कह रहे वो हैं। नहीं नहीं, जब हम कह रहे हैं कि एमपी एमएलए अपने विकास के पैसे में कमीशन मांग रहे जी, हैं, एमपी एमएलए का आप जाके देखिए ना कि क्या हाल है मैं उनका। तो वही कह रहा पॉकेट हूं ना, आप मनी ये हो कह गया रहे है। हैं कि भाई अगर बाकी निधि जगहों जो पर है करप्शन है थोड़ा बहुत, तो वक्फ में भी चलने थोड़ा दीजिए, बहुत इसको नहीं मत है, छेड़िए, इसको भी 200% जैसा है वैसे ही करप्शन रहने है। दीजिए। अश्विनी मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको अश्विनी मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, उनके पास जा रहे हैं। अश्विनी मिश्रा जी। जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार बफ पर ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। पहले तो मुझे आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता वो बिंदु गिना दें जिनसे ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। जो बफ के जो प्रपोजिशंस हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ एम्बिगुइटी आने वाली है। और रही बात ये धार्मिक विषय ना होकर के ये एक लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जो बफ एक्ट है उसमें पहले क्या लेजिस्लेशन था और आप उसमें क्या परिवर्तन ला करके क्या अचीव करना चाहते हैं, बहस और मुद्दा सिर्फ इतना है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में हमेशा से एक खोट रहा है, जो ये हमेशा उद्योगपतियों के लिए कहीं ना कहीं से भूमि अधिग्रहण कराते रहे हैं। और बफ इनको एक नया टूल मिला हुआ है जिसके जिसके जरिए ये सिर्फ और सिर्फ भूमि अधिग्रहण कर बफ की जमीन जो कि धार्मिक उसके लिए दी जाती है, जो कि लोगों के एक स्पेसिफिक वर्ग के लिए जनता द्वारा दी जाती है, उसको कहीं ना कहीं अधिग्रहण करना चाहते हैं। पहले एक सुपरवाइजर होता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई सुपरवाइजर बना देंगे, सुपर अथॉरिटी बना देंगे। विवेक भाई आप बताइए, सबसे ज्यादा करप्ट हिंदुस्तान में अगर कोई है तो नेता और ब्यूरोक्रेसी है। कौन सा ऐसा आईएएस होगा जिसके यहाँ पर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां नहीं होगी? कितने सारे आईएएस करप्शन में पकड़े जाते हैं और आप उनको और करप्शन का बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्लॉज उसमें डाल रहे हैं कि जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल का होना चाहिए तो ही वो बफ में जान कर सकता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल का है? क्या आप लोगों के यहाँ कैमरा लगाएंगे? क्या आप बता सकते हैं कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं?
क्या कोई साबित कर सकते हैं आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं साबित कर सकते हैं, बट प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं इसका कोई प्रमाण नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शुरू में कही, संविधान तक का मजाक बना रहे हैं। कोर्ट में केस सब जुडिस है, चल रहा है, और बोल रहे हैं आप इस पे भी केस कर दीजिए, हमको जो करना है करते रहेंगे, आप केस पर केस करते रहिए, हम आगे चलते रहेंगे, हम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, हम जुडिशरी की भी नहीं मानेंगे। इससे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की कुरीति और कुनीति का क्या उदाहरण हो सकता है विवेक भाई जी? नहीं, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं, मेरा बस एक लाइन का सवाल है कि भाई गरीब मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? जिस जमीन की क्षमता साल में 12,000 करोड़ रुपए कमाने की थी, वहां से महज चंद 80-90 करोड़ रुपए अर्जित हो पाती है, तो ऐसे संपत्ति का क्या करेंगे? विवेक और भाई, सिर्फ ये कह के कि भाई ये हमारा धार्मिक मामला है, ये इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, और ये पर्सनल लॉ का मामला है, क्या इसको विवेक भाई ये सारी exempt मिस किया जा सकता कोई है? जमीन की पोटेंशियल कितनी कमाई हो सकती है, उसमें कितने रिसोर्सेस लगाए जाते हैं, बहुत सारे पैमाने होते हैं। आप एक तरीके से, ऐसे तो हमारे देश की जो किसानों की जमीन है उस पर कमाई 20 गुनी हो सकती है, मोदी जी ने खुद ही बोला है, और दुगनी नहीं कर पाए हैं। तो क्या ये आप कह देंगे कि सबके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं कि नहीं है? बात ये सिर्फ कुतर्क है कि इसकी पोटेंशियल वैल्यू इतनी हो सकती थी, इतनी कमाई हो रही है। पोटेंशियल तो कितना भी हो सकता है अगर आप उसमें 100% रिसोर्सेज दें, उनको क्या कहते हैं, संसाधन दें। संसाधन जुटाने का काम किसका है? सरकार का है। आप संसाधन जुटाइए, लोग कमाई करेंगे, अच्छे से कमाई करेंगे। तो सरकार यही कह रही नहीं कि आप रजिस्टर कर दीजिए। हमारे जो है $100 ट्रिलियन का है, हमारे 5-4 ट्रिलियन पहुंचे भाई हुए हैं, साहब, तो क्या मोदी जी इस्तीफा अश्विनी देंगे मिश्रा उसके जी, लिए? सरकार तो यही कह रही है आप रजिस्टर कर दीजिए, जो चीज अरे तो आपकी है वो आपकी ही क्या, एक रहेगी, मिनट। और जो चीज आपकी विवेक नहीं भाई, है उस पर सवाल उठाए जाएंगे। विवेक भाई, जो वक्फ की जमीन है कोई लीगल जमीन नहीं है, रजिस्टर्ड होती है, वक्फ के साथ ही रजिस्टर्ड होती है, उसका एक कानून है, सारी नीतियां हैं, सारी विधियां हैं। विषय सिर्फ इतना है कि वो जो वक्फ की जमीन है वो उसका सर्वे का अधिकार और डिसीजन का अधिकार किसके पास होगा? पहले एक अधिकारी होता था, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। जो बहुत सारे उसमें प्रोविजंस ऐड किए गए हैं वो ट्रांसपेरेंसी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एम्बिगुइटी ला रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ अदालत में केस बढ़ेंगे, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आने वाली। अगर आने वाली है तो मुझे बिन दुबार बता दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसके कारण ट्रांसपेरेंसी आएगी, मैं बात रंजन सिंह जी, इसका जवाब मैं लेता हूं। रंजन सिंह जी, क्या सवाल है सर? रंजन सिंह जी, कहा जा रहा है ये जो बिल है, ये जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन का पूरा मामला है, ये सब गुमराह करने के लिए, कांग्रेस ने भी तो आपके सामने कहा, यही तो सवाल, और सवाल क्या होगा? देखिए विवेक भाई, ये वक्फ बिल संशोधन तो पहली बार तो हुआ नहीं है, पहले भी हुआ है। 1995 में माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय भी हुआ था। ये प्रबंधन और उस तरीके के अगर शासन प्रणाली इतना ही उस समय दुरुस्त होता 1995 में, तो आज शायद मोदी जी को ट्रांसपेरेंसी करने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड अधिनियम जो 2025 में जिस तरीके का है, ये उन चोरों को चोरी करने से बचाने के लिए है। और जो भारत के अंदर, आपको पता होगा कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ने क्या कहा था। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया था कि इस देश में अल्पसंख्यकों का जो सबसे बुरा हाल है वो दलितों से भी ज्यादा बुरा हाल है। ये आपने पढ़ा भी होगा, ये 2005 में ही आया था, आपने देखा भी होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात नहीं है। देखिए, गरीबी रेखा 35% थी, आज 2.4%। ये गरीबों के हक को मारने वाला जो ये कानून जो बना कर रखे थे, इस तरीके से इसको पेचीदा बना के रखे थे, इतने लूप होल्स थे इस वक्फ बोर्ड में कि इनके जितने भी अमीर जो नेता होते थे इनके महागठबंधन के, या फिर जो इनके माफिया होते थे, लैंड माफिया, ये कब्जा किए हुए थे जमीन पर, और इस तरह की चीजों पर ये अपना वक्तव्य साफ नहीं करते थे, स्थिति साफ नहीं करते थे। ये कई वर्षों से इस पर लैंड पर उसके कब्जा किया होता। 9.4 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा उन लैंड माफिया का, उन चोरों का था, जिसको आज पेट में दर्द हो रही है। मैं कहता हूं आपके विवेक भाई, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए, पूरा कर लीजिए आप। आवाज आ रही है? आ रही है, आप पूरा कर लीजिए। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ रही विवेक भाई, अब मेरी आवाज जा रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था
जो 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जी 9.4 लाख एकड़ जो जमीन है, उस जमीन पर इस देश के जो गरीब मुसलमान है उसका हक होना चाहिए। ये बोर्ड वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया था, इसको पहले समझना। एक समृद्ध जो समाज में समृद्ध लोग हैं, वो किस तरीके से गरीब मुसलमान को फायदा पहुंचा। तो ये लूट खसोट का जो राजनीति करते रहे हैं, और जो जमीन माफिया है, जो संपत्ति पर, गरीबों के संपत्ति पे कब्जा करते हैं, ये उनको मिर्ची लगा हुआ है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोर को इजोर से डर लगता है। हमारे यहाँ कहावत है, चोर को इजोर से डर लगता है, क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंसी तो पसंद आएगी नहीं, वो अंधेरे में रखना चाहते थे। तो इस तरह के मानसिकता से ये काम करते हैं ये लोग। दलित विरोधी और संख्यक विरोधी है, ये लोग सिर्फ माइनॉरिटी को अपना वोट बैंक बनाकर और सिर्फ माइनॉरिटी की अपीसमेंट की राजनीति